जय श्री कृष्ण। आज हम एक नया विषय लेते हैं जिसके बारे में सभी को जानने की बहुत आकांक्षा और इच्छा होती है, और वह विषय है भाग्य, जिसको लक बोलते हैं, सौभाग्य बोलते हैं। हमारे सनातन धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा है। व्यक्ति का अर्थात किसी भी जीव का पुनर्जन्म होता है, और पिछले जन्मों में व्यक्ति ने जिस प्रकार के कार्य किए हैं उसी के अनुसार उस जीव का जन्म उसी योनि में या इसी प्रकार के परिवार में होता है। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आता है, भाग्यम फलति सर्वत्रम ने विद्यान च पौरुषम। इसका अर्थ है सदैव भाग्य ही फलित होता है, पुरुषार्थ और विद्या ये दोनों भी भाग्य के आगे कमजोर पड़ जाते हैं। कुछ लोग भाग्य को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। विचारों में भिन्नता होना स्वाभाविक है। सभी लगभग धर्म ग्रंथों में इस तरह की विचारधारा है कि व्यक्ति का भाग्य और व्यक्ति के कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। यदि व्यक्ति अपने कर्मों में सुधार करे तो वह अपने भाग्य को भी काफी हद तक परिवर्तित कर सकता है। कितना परिवर्तित कर सकता है ये बताना संभव नहीं है, लेकिन हाँ, एक सीमा तक परिवर्तित कर सकता है। यदि व्यक्ति सदकर्म करे, प्रयास करे, पूरी तन्मयता, पूरी लगन के अनुसार कार्य करे तो उसे सफलता प्राप्त होती है। तुलसीदास जी ने भी कहा है रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जसु कीन्हा तसु फल चाखा। कर्म ही प्रधान है, और जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। ज्योतिष का भी यही मानना है, उसका भाग्य और उसके कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, और व्यक्ति अपने कर्मों के बल पर भाग्य में एक सीमा तक परिवर्तन कर सकता है। यदि भाग्य में हम परिवर्तन नहीं कर पाए बिल्कुल, तो फिर ज्योतिष का भी कोई लाभ नहीं। जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर देखने का फायदा भी क्या हुआ। लेकिन हमारे शास्त्रों में बहुत प्रकार के तरीके बताए गए हैं कि जिनके माध्यम से हम अपने भाग्य में परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे जो परेशानी का समय है उसमें कुछ सीमा तक सुधार कर सकते हैं। भाग्योदय कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम एक दिन में करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन इस अवधि का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में सुधार शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वह उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है। भाग्य को हम अनेक प्रकार से देख सकते हैं। संतान का जन्म होना, किसी व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होना, प्रमोशन होना, इच्छित स्थान पर व्यक्ति का ट्रांसफर होना, इच्छित मकान का प्राप्त होना, गाड़ी का प्राप्त होना, जिसकी हम काफी समय से इच्छा कर रहे हैं, उस वस्तु का हमें प्राप्त होना, ये भी एक प्रकार से ये माना जाता है कि व्यक्ति का उस समय भाग्य साथ दे रहा है, यानी उसका समय अच्छा है और भाग्य उस व्यक्ति का साथ दे रहा है। आप ज्योतिष और पंचांग में रुचि रखते हैं तो आप वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भविष्य में भी बहुत सारे उपयोगी वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।